गुरुजी सादर प्रणाम। जी मैं इतना कहूँगा कि मेरी तो भूलने की इच्छा ही नहीं हो रही है। बड़ा शांति महसूस हो रही है और दृष्टि स्थिर है। पूरे सिर में खिंचाव है, जो आँखों से पीछे आँखें अभी भी खिंच रही हैं मेरी। और तत्व तो पहले मुझे 2 मिनट शांत बैठते से ही तत्व घूमते थे आँखों के आगे, एक पंखे की तरह क्रम से। आज स्थिर हुआ और लगातार नीला स्थिर रहा, जो आँख बंद करते से ही दिखाई दे रहा है। और बड़ा मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये अनुभूति बनी रहे तो बड़ा अच्छा रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा का धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, लेकिन शब्दकोश में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, अभी मेरा जो अनुभव है, मूलाधार में थोड़ा सा कंपन हुआ और बादलों की गड़गड़ाहट सी महसूस हुई मुझे। और दूसरा ये कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक धुनी सुनाई देती है, जो कि जैसे बरसात के टाइम पे कॉकरोच या वैसी शाम के टाइम पे जो धुनी होती है, वो ज़्यादातर सुनाई देती रहती है मस्तिष्क में। वो समझ में नहीं आता क्यों है, अभी कुछ ही दिन से है। और मेरा दूसरा ये कि मैं पहले सोच रहा था मैं पीछे बैठा हूँ या आगे बैठा हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मेरा पीछे और आगे बैठने का कोई मतलब नहीं है। गुरुजी की दृष्टि जो है हर जगह पे है, तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम इसके लिए। गुरुजी चरण स्पर्श। गुरुजी, जब मैं ध्यान करता था मुझे मूलाधार में हल्की सी गर्मी महसूस होती थी, लेकिन इस बार मुझे बहुत तेज़ गर्मी महसूस हुई और कुछ संकुचन सा भी महसूस हुआ। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। जो मैं पहले साधना करता हूँ, उसके साथ जो आपने अभी आज जहाँ मंत्र दिए हैं उसके साथ ही करने, या आपका जो मंत्र दिए हैं उसी का जाप करने से? क्या कह रहे हैं आप? मुझे कह रहे हैं कि मैं पहले से जो साधना करते आ रहा हूँ और जो साधना आपने बताई, क्या दोनों को एक साथ करूँ या सिर्फ आपने जो बताया उसको करूँ? ये आपकी स्वतंत्रता है, इच्छा है, श्रद्धा है। जिसमें श्रद्धा हो वो करो। सभी साधनाएं अपने अपने ढंग से ऐसे हो, जैसे आप आज्ञा करें। कह रहे हैं जैसी आप आज्ञा दें। नहीं, मैं आज्ञा नहीं। आपकी स्वतंत्रता है और जिस पर श्रद्धा हो, मैं आज्ञा नहीं। जो साधना अच्छी लगे, सरल लगे, आपके उम्र के हिसाब, शरीर के हिसाब से शुद्धजनक लगे, वो साधना करें। गुरुजी प्रणाम। जी मुझे आज एक सुरंग दिखाई दी जिसमें मैं जा रहा था और विष्णु भगवान दिखाई दिए चतुर्भुज रूप में, और एक लौ दिखाई दी ऊपर की तरफ। और कल गर्दन पीछे हो गई थी, उसके बाद में ध्यान हटने के बाद पीछे गर्म गर्म महसूस हो रहा था। आपको कंठ चक्र का अनुभव आ रहा था, ये जो दिखाई देते हैं कंठ चक्र, अथवा कभी कभी हृदय चक्र पर जब प्राण होता है तो इस प्रकार के अनुभव आते हैं, जैसे विष्णु भगवान का दिखाई देना। कभी कभी कंठ चक्र पर प्राण होता तभी दिखाई देते हैं कुछ। जी कल पीछे कोई चीज़ कंपन होती हुई काफ़ी दोगुनी, मतलब काफ़ी स्पीड से कंपन होती हुई ऊपर गर्दन तक गई थी। हाँ, ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। प्राण होगा, मुझे पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया आपकी ओर, क्योंकि मैं नए साधकों को देखता था, आप पहले आ चुके हैं तो इसलिए मैंने फिर आपको ध्यान नहीं दिया। तो वहाँ प्राण या तो ऊपर को जाता होगा, ऊपर चढ़ता होगा जब आपको। जी गर्दन पीछे हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। गर्दन पीछे हो जाती है। गर्दन पीछे हो जाती है जी। हाँ, तो प्राण ऊपर चढ़ के अटका होगा, तभी तो वो आपको सुरंग दिखाई देती है। सुरंग का अनुभव कंठ चक्र का ही है। प्राण कंठ चक्र पर आता होगा तो कंठ चक्र के अंदर जी हल्का प्रकाशित थी सुरंग जो थी। गुरुजी प्रणाम। अब मैं ये नहीं जानता आपने जगाई या अपने आप जागी। कल की बता रहा हूँ बात। कोई ऐसे सीधी लाइन चली, यहाँ से
छाती से नीचे रह गई। तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा गुरुजी थोड़ा छाती तो पार कर दो। फिर ध्यान आया कि तने मांगा इतना था, इतनी मैंने इतनी मांगी थी कल आपसे कि मेरे को इतनी मदद कर दो। अब आपने वहीं छोड़ दी, ये रख दिया। रख नहीं दिया, आपने इतना मांगा तो मैंने इतना दे दिया। मैंने नहीं दिया, ऊपर वाले ने दे दिया, आपने जैसे कहा। तो दो चीज साथ है मेरे, एक हिम्मत, मैं कभी हिम्मत नहीं हारता। एक कभी चाहे मेरी गर्दन कट जाए झूठ नहीं बोला आज तक। क्या चीज आपने कही? मेरी नौकरी में कई दफा चक्कर आए मगर झूठ नहीं बोलूँ। एक हिम्मत वाला आदमी। आप क्या करते रहे? मैं जब तो रिटायर हूँ पूरे दिन यही काम करता हूँ। सारे वीडियो की कोई नहीं बता पाएगा, कहीं पूरा वीडियो ये जितने खड़े सबके नाम डालता हूँ। मैं सबके नाम सवेरे से शाम तक गुरुजी में यही करता हूँ। मेरा प्रवास है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। आप जब तक मेरी मौत आएगी ये प्राणायाम से ही होता है और कोई दुनिया का काम मैंने करना नहीं है। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। लोगों में ये कहने की हिम्मत नहीं होती, आपने हिम्मत जुटाई, हमें अच्छा लगा। नहीं सर, इसको किसका अब आप फिर कभी मिलिए तो यहाँ से हम यहाँ कर देंगे, अभी अभ्यास करिए। ठीक है। आपने कितना मांगा था? 150 लंबा मिल गया। नहीं सर, मैं हिम्मत वाले हैं, आपने हिम्मत की, फिर आपने सच बोला, झूठ नहीं बोलता, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक, प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.